जीतने के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और 3 चुनाव जीतने के बाद आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे एयरपोर्ट पे उतरे। उनका भव्य स्वागत हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के लोग और मैं पिछड़ा मोर्चा जिला और सिंधुरा मंडल अध्यक्ष और हमारे माननीय डॉक्टर अवधेश जी के नेतृत्व में, विधायक जी के नेतृत्व में कम से कम हम लोग हजारों लोग आए थे, उपस्थित थे। देखिए काफी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थी। महिलाओं के पास भी चलेंगे, उनके हाथ में देखिए झंडा है। उनके स्वागत के बाद इनके चेहरों पे खुशी झलक रही है। किस तरह से आप लोगों ने स्वागत किया प्रधानमंत्री का? भी कुछ ही देर पहले आप प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से गुजरा, तो कैसा लगा? स्वागत किया आप लोगों ने? भैया पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हम लोगों का उद्गार समझने की कोशिश की। उसके बाद ये कि अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जो कहा जाता है कि हार्दिक खुशी वो हुई है। हम लोगों ने पुष्प वर्षा की, स्वागत गान गाया, मोदी जी को प्रणाम किया। इससे बढ़ के खुशी क्या हुई कि हम लोगों ने सामने से देखा है उनको। देखिए प्रधानमंत्री को, अपने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को, अपने सांसद को करीब से देखा। जनता, काशी की जनता में काफी उत्साह सुबह से ही था। ढोल नगाड़ों के साथ काशी की जनता सड़कों पर उतर चुकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर काशी नदेसर तक जाएंगे, जो छोटी कटिंग मेमोरियल, वहां जहां भारत संकल्प यात्रा का प्रदर्शनी लगाया गया, वहां लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे, उस यात्रा में शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री का जो 20 किलोमीटर का जो काफिला है, जो यहाँ से जाएगा, उस पूरे जगह लाखों की संख्या में जो कार्यकर्ता है उनके स्वागत के लिए जगह जगह पे मौजूद है और फूल मालाओं की बरसात करते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग और हैं, उनके पास भी चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी पूछेंगे किस तरह से आज आप लोगों के अंदर उत्साह है प्रधानमंत्री के स्वागत को। यार भैया बहुत अच्छा लगा प्रधानमंत्री का स्वागत करके। चलिए देखिए किस तरह से लोगों के अंदर काफी खुशी है। कुछ महिलाएं हैं, उनके पास भी चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं। कैसा उत्साह रहा आज प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर? सर बहुत अच्छा उत्साह रहा। उन लोगों को, उनको हम पहली बार पास से देखे हैं और वो हमारे जिले के सांसद भी हैं, और जिससे कि हम लोगों को बहुत खुशी हुआ। और हम लोग पुष्प वर्षा भी किए, झंडा, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और हम कोशिश करेंगे कि हम हर बार आए। जब भी प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर काफी संख्या में यहाँ महिलाएं भी मौजूद थी, कार्यकर्ता भी मौजूद थे और आज काफी उत्सव की तरह लोगों ने उसे मनाया। और प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय दौरा काशी का है और यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटी कटिंग मेमोरियल नदेसर पहुंचेंगे, वहाँ भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे, जिसके बाद वो काशी तमिल समागम में पहुंचेंगे, नमो घाट। वहाँ शाम का कार्यक्रम रखा गया 5 बजे का, 5 बजे के बाद का कार्यक्रम रखा गया, जहाँ वो काशी समागम जो तमिल समागम है वहाँ शिरकत करेंगे। वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया है, वहाँ करेंगे। उसके बाद काशी के गंगा आरती में भी जाएंगे। गंगा आरती भी देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके साथ ही नौकायान भी कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री आज अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पे और काशी को एक बड़ी सौगात देने आए हैं। काशी ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल, पूरे प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 19,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास होगा। और वही बात करें तो कल एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल, आपके साथ कुछ लोग नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करिए, पूछिए कि काशी किस तरह से विकसित होते हुए नजर आ रही है, कितना विकास और विकास की रफ्तार कितनी तेज, पहले की काशी और अब की काशी में कितना बदलाव। चलिए विनय से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि काशी की यह तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आपको नजर आ रहा होगा। वाराणसी पहुंच चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला। वाराणसी एयरपोर्ट की यह तस्वीर, बाहर की तस्वीर, जहां कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, भारी संख्या में नजर आ रहे हैं और फूलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। एक बार फिर विनय हमारे साथ जुड़ चुके। विनय, कुछ लोग आपके साथ मौजूद हैं, उनसे पूछे कि पहले की काशी और अब की काशी में कितना बदलाव हुआ है, विकास की रफ्तार कितनी तेज नजर आ रही है। देखिए मैं बात करता हूं जो यहाँ की जनता है, जो सुबह से स्वागत के लिए तैयार थी, उनसे बात करते हैं। 2014 के पहले की काशी और अब की काशी में कितना परिवर्तन? 2014 में तो काशी में जो चीजें थी, हम लोग लग रहा था कि जैसे बहुत यहाँ विकास नहीं था, रोडों की बहुत दिक्कत थी, सड़कें बहुत कम चौड़ी थी। और काशी विश्वनाथ मंदिर को ले लीजिए या और जगह नगर निगम में सफाई उफाई की 2014 के पहले घाट की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन 2014 के बाद से एक लगातार बाढ़ सी आ गई विकास की, रोडों की चौड़ाई, रिंग रोड की सौगात और नमो घाट से लेके काशी विश्वनाथ मंदिर से लेके हमारे काशीवासी इस विकास से अभिभूत हैं
और प्रधानमंत्री जी के स्वागत में हम लोग सुबह 7 बजे से इसीलिए लगे थे। एक उनके अंदर जो हम लोगों को एक जोश दिखा, जो काशी का विकास, जो हम लोग काशीवासी सपने में भी नहीं इन चीजों को सोचे थे कि ये विकास, ये चीजें हमको मिलेंगी काशी के अंदर, आज उसके साथ हम लोग जीवन जी रहे हैं। देखिए, काशी की जनता काफी खुश है। कुछ महिलाएं हैं, उनके पास भी चलेंगे। 2014 के पहले का काशी, अब का काशी कितना बदला? बहुत बदला है भैया। 2014 से जो यहाँ पे हुई है, आगे बहुत कुछ बदला है, जिसकी हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी। आप हमारी उम्र भी देख सकते हैं, लेकिन हमने कभी कल्पना नहीं किया था कि होगा। लेकिन मोदी जी के आने के बाद बहुत कुछ बदला है। और मैं आपको बता दूं बेटा जी कि मैं 14 से ही मैं एक NGO चलाती हूँ, तो उसमें विधवा बहनों पे काम करती हूँ। इसलिए 14 में मैं मोदी जी से मिली थी DLW में जाकर के। उस समय से लगातार मैं मिल रही हूँ, 14, 15, 16 इस तरह लगातार मिलते। ठीक है विनय, आपके पास हम आएंगे। हमारे साथ संवाददाता सुशांत मुखर्जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत का रुख करते हैं। सुशांत, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और आपके पास आसपास लोग भी अगर मौजूद हैं तो उनसे बातचीत करेगा। साथ ही साथ आज बड़ी सौगात जो है काशीवासियों को मिलने वाली है। देखिए, इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, ये कटिंग मेमोरियल का मैदान है जहां पर प्रदर्शनी लगी हुई है। ये ठीक मेरे सामने जो गेट है, और यहीं पर प्रधानमंत्री को आना है। और वाराणसी के जो गिलट बाजार का इलाका है, वहां से प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ चुका है। माना जा रहा है 2 से 3 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो यहां पर पहुंचेगा। और ये 2 दिवसीय जो दौरा है प्रधानमंत्री का, उसका ये पहला पड़ाव है। यानी कि पहले कार्यक्रम में यही शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री, और यहीं पर वो प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। और एक नंद घर बना हुआ है जहां पर बच्चों से ही बात करेंगे और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से ही बात करेंगे। और ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी, सड़क के एक किनारे पूरी तरीके से जो भारी सैलाब उमड़ा हुआ है यहाँ पर। और खास तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा जो संख्या है उसमें वो महिलाओं की है। आप देखिए, जहां तक नजर जा रही है वहां पर महिलाएं जो हैं अपने हाथ में गुलाब की पंखुड़ियों को लेकर खड़ी हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए है। क्योंकि 3 राज्यों में जो चुनाव में जीत हुई है, उसके बाद ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आ रहे हैं। और उनके स्वागत की भी भव्य तैयारियां की गई है। और एक तरीके से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहीं से, वाराणसी से ही, जहां 19,000 करोड़ से भी अधिक का तोहफा देने वाले हैं, तो यहीं से लोकसभा चुनाव की तैयारियों का शंखनाद भी करेंगे। पूरी सड़क को सील कर दिया गया है। और जैसा हमें जानकारी मिल पा रही है कि मात्र 2 मिनट का समय शेष बचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन वाराणसी के इसी जगह पर कटिंग मेमोरियल में होने वाला है। और स्वागत की अभूतपूर्व यहाँ पर तैयारियां भी की गई है। और यहीं से प्रधानमंत्री आगे बढ़ेंगे, जहां कटिंग मेमोरियल में प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। कुछ महिलाओं से बात करते हैं। क्या लगता है आपको कि आज का दिन कितना खास है? किस तरीके से स्वागत कर रही हैं प्रधानमंत्री? फूलों से स्वागत करेंगे मोदी, बहुत खास है। फूलों से स्वागत करेंगे मोदी जी का। और बोलो, ये बताइए कि जिस तरीके से 3 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं यहाँ पर, तो कितना बड़ा खास दिन होता है? 19,000 करोड़ का तोहफा भी मिल रहा है। 19,000 करोड़ से भी अधिक का तोहफा मिल रहा है। और महिलाएं कितनी सुरक्षित महसूस कर रही हैं इस सरकार में? मोदी जी की वजह से ही आज हम सब सेफ हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का आगमन हो चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सीधी तस्वीर है जहां प्रधानमंत्री का काफिला बढ़ते हुआ कटिंग मेमोरियल की तरफ। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां पर कि प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री के जो गाड़ियों के ऊपर फूलों की पंखुड़ियों से स्वागत कर रहे हैं, महिलाएं स्वागत कर रही हैं फूलों की पंखुड़ियों के जरिए। तो ये अद्भुत दृश्य है जो एक लंबे समय से इंतजार था, प्रधानमंत्री कब आएंगे, तो वो इंतजार खत्म हुआ है। और अब प्रधानमंत्री का स्वागत यहाँ पर फूलों की पंखुड़ियों की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए सारे जो यहाँ पर जो लोग हैं जो स्वागत करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए उनकी गाड़ी भी धीमी कर दी गई है, इसलिए कि लोग आराम से देख पाए उन्हें। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कटिंग स्कूल के बाहर की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच चुका है। वाराणसी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर। और यहां से करोड़ों की सौगात पूर्वांचल वासियों को मिलती हुई नजर आएगी। सुशांत हमारे साथ लगातार बने हुए। सुशांत, क्या तस्वीरें वहां पर अभी देख पा रहे हैं हम?
देखिए, प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो धीरे धीरे कटिंग मेमोरियल ग्राउंड के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और ये प्रधानमंत्री की गाड़ी अब गुजर चुकी है। लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। किस तरीके से स्वागत किया है आप लोगों ने प्रधानमंत्री? मोदी जी का स्वागत हम लोगों ने उनके ऊपर फूल की वर्षा करके किया है और हम लोगों के अंदर इतनी खुशी है कि अपने देश के प्रधानमंत्री को अपने आंख को सामने जाते हुए देखा हुआ है। बहुत ज्यादा खुशी है। इतने देर के जो हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे वो प्रतीक्षा की घड़ी आज इस समय आ गई और हम लोगों ने उनका दर्शन प्राप्त किया। उन्होंने आपका अभिवादन स्वीकार किया है, गाड़ी धीमी कर दी थी उन्होंने। जी बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी उन्होंने धीमी करवा दिया था। स्पेशली यहाँ पे देखते हुए हर किसी का उन्होंने अभिवादन किया भी और हम लोगों का अभिवादन स्वीकार भी किया। यानी कि जो लंबा इंतजार था वो सफल रहा आप लोगों? जी बिल्कुल सफल रहा। बहुत खुशी मिली अपने मोदी जी को देख करके और अपने संसदीय क्षेत्र में उनका आना हुआ है और हम लोग उनके संसदीय क्षेत्र के हैं तो हम लोगों को इस बात की भी बहुत ज्यादा खुशी रहती है कि अपने प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हम लोग निवास करते हैं। तो गुलाब की पंखुड़ियों से स्वागत हुआ है प्रधानमंत्री का और इस बात से महिलाएं बेहद खुश हैं कि जब प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा था तो उस दौरान प्रधानमंत्री ने गाड़ी को भी धीमा कर दिया और सभी का जवाब दिया हाथ हिला करके और उसके बाद आगे बढ़े हैं। तो लोगों का जो इंतजार था इतनी देर से प्रधानमंत्री को देखने का करीब से, वो इंतजार खत्म हुआ है और अब कटिंग मेमोरियल के अंदर जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो गाड़ियों का काफिला है प्रधानमंत्री का वो अब कटिंग मेमोरियल के अंदर दाखिल हो गया है और प्रधानमंत्री कटिंग मेमोरियल के अंदर जहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सुशांत आप अपनी बात कंप्लीट करेगा, लेकिन एक तस्वीर जो आई है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर जिसमें एक तरफ काफिला चल रहा है और दूसरी तरफ एम्बुलेंस को रास्ता जो है वो दिया गया है। एक अच्छी तस्वीर जो है वो देखने को मिली है। काफिला तो चल ही रहा है लेकिन इस दौरान एक एम्बुलेंस जो फंसी हुई थी उसे भी रास्ता दिया गया है ताकि वो एम्बुलेंस जो है वो वहां से निकल सके। सुशांत, बिल्कुल, प्रधानमंत्री के जब भी इस तरह से प्रधानमंत्री वाराणसी में आते हैं तो पहले ये हिदायत दी जाती है कि अगर कोई एम्बुलेंस हो, कोई इमरजेंसी गाड़ी हो या फिर कोई शव वाहन हो तो उसी किसी तरीके से भी रोका ना जाए, उसको ट्रैफिक डाइवर्जन का हिस्सा ना बनाया जाए। इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री आते रहे हैं तो हमने देखा है कि प्रधानमंत्री की गाड़ियों का काफिला जब जा रहा था तो दूसरी तरफ एम्बुलेंस को भी जगह दी गई थी। ये नई बात नहीं है और आज ये दोबारा वहां पर दिखाई दिया है। आपको ज्यादा सैलाब दिखाएंगे। ये सैलाब देखिए कि ये महिलाएं जो है घंटों से इंतजार कर रही थी। ये सिर्फ एक आध घंटे की बात नहीं है, लगभग 3 से 4 घंटे से ये महिलाएं इसी तरीके से खड़ी थी और लगातार ये महिलाएं इंतजार कर रही थी और अब इनका जो सपना है वो पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री को करीब से देखा आपने? जी। कैसा लगा आपको? किस तरीके से स्वागत किया आप लोगों ने? बहुत अच्छा लगा, इसीलिए माला फूल लेकर। किस तरीके से स्वागत किया आप लोगों ने प्रधानमंत्री का? फूलों द्वारा स्वागत किया गया, जोरदार नारे के साथ। उन्होंने गाड़ी भी धीमी कर दी थी? जी हाँ। तो जो एक काफी लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री को देख पाए, उनको करीब से समझ पाए और देखिए शंखनाद भी हो रहा है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से शंख लेकर के लोग आए हुए हैं और ये शंखनाद है, ये शंखनाद हो रहा है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज किया जा रहा है और महिलाओं के चेहरे पर आप खुशी देख सकते हैं। ये खुशी दरअसल उस चीज की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने करीब से देखा है और ये शंखनाद हो रहा है। तो हर हर महादेव का उद्घोष और गुलाब की पंखुड़ियां। प्रधानमंत्री का जब काफिला नजदीक आया तो आप लोग ने स्वागत किया, देखा आराम से, काफी देर से इंतजार कर रही थी उन्हें देखने के लिए। जी, हम लोगों ने फूलों से पुष्प वर्षा किया। मोदी जी आए, इसके तहे दिल से धन्यवाद। हमारी काफी बनारस की महिला, पूरे जिले की महिला यहाँ पे लगी हुई हैं। सुबह से ही हमारी सभी कार्यकर्ता बहने, सभी महिलाएं लगी हैं। बहुत तहे दिल से मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और स्वागत है भाई, स्वागत है मोदी जी का, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है मोदी जी का, स्वागत है विश्वनाथ की नगरी में मोदी जी का स्वागत है, विश्वनाथ की नगरी में मोदी जी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। किस तरीके से स्वागत किया है आज आपने प्रधानमंत्री जी का? आज हमारी प्रधानमंत्री का स्वागत फूलों की पंखुड़ियों से किया गया है। कितना देर से इंतजार कर रही थी आप लोग प्रधानमंत्री के? हम 1 घंटे से इंतजार कर रहे थे। 1 घंटे से करीब से देख पाई उनको? हाँ, गाड़ी में देखा करीब से। कितनी खुशी है आज? क्या लगता है बनारस किस तरीके से दिखाई दे रहा है आज? आज बनारस एकदम से बहुत ही खुशी का माहौल बना हुआ है। एकदम हर्षवर्धक जैसे लग रहा है कि हाँ, हमारे कोई आए हुए हैं जिन्होंने इतनी सारी सौगात दी है, जिन्होंने मतलब कि हर तरह से यहाँ की इतनी
रोडें थी खराब थी सब अच्छा। आज हम लोग रोड पे उनके लिए काफी दूर पैदल रोड पे चलने के भी अच्छा लग रहा है कि अपने मोदी जी के लिए कितने भी दूर जाना पड़े रोड पे पैदल तो वहाँ तक हम लोग चले आ रहे हैं। तो क्या लगता है 2024 किस तरफ बैठेगा? 2024 जाहिर सी बात हमारे मोदी जी आएंगे। मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या नाम है? मेरा नाम है लुबना बेगम। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्साह जो है वो महिलाओं में सर चढ़कर बोल रहा है। क्या लगता है आपको? हमने देखा जब आप लोग स्वागत कर रही थी तो प्रधानमंत्री ने अपनी गाड़ी को धीमा कर लिया। बहुत अच्छा लगा उनको सामने से देख के, ऐसा मतलब जैसे लगा सपने में देख रहे हैं लेकिन हकीकत में देखना बहुत ही सौभाग्य की बात है। हम लोग इतना ऐसा सौभाग्यशाली से महसूस हो रहा है मुझे उनको। ठीक है सुशांत, बिल्कुल आप नजर बना के रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो हम अपने दर्शकों को अपडेट दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं, जहां से वो 19,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देंगे, कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।